15,000 करोड़ यूनिट्स, मतलब आपके एक भी थॉट्स वेस्ट नहीं होते। ऐसा आदमी पहुंच जाता है क्रिटिकल सर्टेन स्टेज पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज 2022 में। आज हम लोग ब्रेन के सेंटर्स के बारे में ऐसी चीज़ पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आपको ढेर सारे थॉट्स आते हैं तो, जो कि ज़्यादातर सबको आते हैं। जब एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे जाते हैं, मतलब हम कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड के पास जब जाते हैं, तब क्या हो सकता है वो समझेंगे। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड को हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ा होता है। इसके लिए एग्जांपल दिया जाता है कि आइसबर्ग जैसा होता है, एक बड़ा सा पहाड़ जिसका केवल 10% हिस्सा ऊपर है, बाकी 90% समुद्र के नीचे है। ऐसा माना जाता है सबकॉन्शियस। लेकिन ज़ेनोगा ने पूरी तरह से बदल दिया है मेरे लिए डेफिनेशन ऑफ सबकॉन्शियस। ज़ेनोगा कहता है कुछ चीज़ है जो आप कॉन्शियसली जानते हो, जिसको हम IESM बोलते हैं। आपका थॉट्स, आपके इमोशंस या फिजिकल बॉडी की एक्टिविटी, ये आपका कॉन्शियस एक्टिविटी है। लेकिन बाकी सब चीज़ें भी कॉन्शियस हैं, लेकिन अपने स्तर पे। मतलब हमारी बॉडी जानती है उसको क्या करना है। एक बार आपने खाना खा लिया तो पेट को पचाना आता है, हमारे बोन मैरो को, हमारे स्प्लीन को खून बनाना आता है, तो वो अपने लेवल पे कॉन्शियस हैं। हम उनको सबकॉन्शियस कहते हैं क्योंकि हम उसकी वर्किंग को नहीं जानते, लेकिन वो अपने आप में अपने लेवल पे कॉन्शियस है। तो जब आप एक कॉन्शियस लेवल से दूसरे कॉन्शियस लेवल पे पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे और क्या होगा, कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमारे पास बाहर से जब थॉट्स नहीं आते हैं, मतलब हम सोचते नहीं हैं। ये गलत भाषा को यूज करना बंद करिए। अब ये मत बोलिएगा मेरे पास बहुत ज़्यादा, मैं बहुत सोचता हूँ, ऐसा मत बोलिएगा। आप ये बोलिएगा, जब आप बोलेंगे तो आपका ब्रेन भी ऐसे सोचेगा, समझेगा भी उसको। आप ये बोलिए कि मैं बाहर की इंपल्स को डिकोड करता हूँ, बाहर की इंपल्स को डिकोड करता हूँ। जब आप कुछ खाते हैं तो भी आप बाहर की इंपल्स को डिकोड करते हैं, जब कुछ सुनते हैं, जब कुछ देखते हैं तब भी। और एक ही चीज़ को, एक ही इंपल्स को 10 लोग 10 तरीके से डिकोड कर सकते हैं। इसको तो मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया। मैंने दिलीप सांघवी की बुक का इंसाइट 5 लोगों को बताया और 5 ने अलग तरीके से उसकी एक्सप्लेनेशन दी। दिलीप सांघवी की बुक में था ना कि जीसस हैड 12 फॉलोअर्स एंड हिटलर हैड थाउजेंड्स। तो जिस किसी को भी बताया उसने अपने तरीके से उसको डिकोड किया। मतलब हम जब भी कुछ भी सुनते हैं तो उसको डिकोड करते हैं, उसके बारे में हमारा रिस्पॉन्स क्रिएट होता है अपने तरीके से, वो अलग अलग होता है। और ये भी होता है कि आपका डिकोडिंग अलग अलग स्टेज ऑफ लाइफ में अलग अलग होता है। आपके साथ हुआ होगा। ज़ेनोगा जब मैंने 20 साल पहले पढ़ी थी तो अलग तरीके से समझ में आई थी, अब अलग तरीके से समझ में आई है। पहले मुझे भगवत गीता समझ में ही नहीं आती थी, अब बहुत ज़्यादा समझ में आती है। और 10 साल बाद कुछ और ही हो सकता है, बदलाव हो। तो ये डिकोडिंग प्रोसेस हमारी मैच्योरिटी के हिसाब से बदलती रहती है। क्यों ऐसा क्यों होता है कि हमारा ब्रेन कुछ टाइम के बाद समझदार हो जाता है? क्यों होता है ऐसा? आखिर हमारे ब्रेन को समझदारी क्यों दी गई है? इसका पर्पस क्या है? आज ही हमने ज़ेनोगा में पढ़ा, एडवांस में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि इस दुनिया में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो केवल एक ही काम के लिए एग्जिस्ट करता है, और वो है डिवाइन फ्रैगमेंट के लिए, आत्मन को जानने के लिए। इसके अलावा और किसी काम के लिए हमारे पास बॉडी नहीं है। लेकिन हमारे इस माइंड को, जिसको हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, ये भूल जाता है। कॉन्शियस माइंड के 4 पार्ट हैं, I, E, S और M। आई सेंटर है जहाँ इंटेलेक्चुअल चीज़ों को सुनना, पढ़ना, देखना और उसको डिकोड करना। सही तरीके से डिकोड करेगा तो वो एनर्जी स्टोर होगी। सही इमोशंस को अगर डिकोड करेगा सही तरीके से तो इमोशंस की भी एनर्जी इकट्ठी होगी। ऐसे ही अगर आपने S सेंटर की एक्टिविटी भी सही तरीके से डिकोड किया, डिकोड कहीं करना मतलब समझते हैं ना? आपने मान लीजिए कोई सेक्सुअल एक्टिविटी देखी तो उसके बारे में आपने क्या सोचा, वो है डिकोडिंग। क्या एक्शन लिया, वो है डिकोडिंग। मैंने कहा ना, आप जब एक चीज़ सुनते हैं, 10 लोग एक ही चीज़ सुनते हैं या एक ही चीज़ देखते हैं तो 10 अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसको आज से क्या कहेंगे आप? डिकोडिंग। नॉर्मल आदमी के साथ प्रॉब्लम ये है
कि वो कभी भी उसके ब्रेन में इन सेंटर्स के बीच में हार्मनी नहीं होती। IES जिसको कृष्ण कहते हैं, कौन से गुण? सत्व, रजस और तमस। नॉर्मल आदमी तो, जब मैं नॉर्मल था पहले, जब मैं ज़िंदगी नहीं था, तब मैं भी सोचता था कि ये सब हवाई बातें हैं, रजस नाम की कोई गुण होती नहीं है, सत्व क्या होता है। लेकिन जैसे आप मैथ्स सीख लेते हैं, 1 2 3 4 सीखते हैं, 1 2 3 4 होता तो है, कहाँ है 1 2 3 4? भाई गिनती है, आप दो चीज़ों को इकट्ठा करते हो तो दो बोलते हो। ऐसे ही आपके ब्रेन में कुछ खास टाइप के थॉट्स और इम्पल्सेस को हम बोलते हैं आई सेंटर। जब आपको पता चलता है पहली बार, तब आप इन सेंटर्स की लड़ाई को पहचानते हो, और जब लड़ाई को पहचानते हो तो लड़ाई को खत्म करते हो। उसी को बोलते हैं सेंटर्स के बीच में एक कम्युनिकेशन डेवलप कर पाना, हार्मनी डेवलप कर पाना। नॉर्मली लोग करते नहीं है, ये मेन काम है। अगर आपके पास ब्रेन है, आप सोच रहे हैं, तो ये आपका मेन काम है। और इसमें जनुका एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताती है, ये अच्छा है, इस तरह से सोचिए अपने ब्रेन के बारे में, कि हमारा ब्रेन एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें 24 घंटे जब एनर्जी स्टोर होती है तो हमारा ब्रेन एक फाइनेंशियली सक्सेसफुल कंपनी बनती है, पैसे इकट्ठे होते हैं, प्रॉफिट बनाता है। और जब ये डिकोडेड इम्पल्स अगर गलत तरीके से डिकोडिंग करते हैं तो हमारा ब्रेन एक बैंकरप्ट में तरीके में चला जाता है, मतलब कंफ्यूज हो जाता है। तो क्या करें, एक नॉर्मल आदमी क्या करे इन सब कंडीशन में? सबसे पहले तो वो देखना शुरू करे कि उसका ब्रेन एक सक्सेसफुल कंपनी बनने के लिए पॉसिबल है। ये ब्रेन एक बड़ी फैक्ट्री है, एक बहुत बड़ा बैंक है, ये एप्पल कंपनी है, इसमें ढेर सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं आपके, उस प्रोडक्ट से आप बहुत बहुत एनर्जी इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको बॉसेस को लाना पड़ेगा। हमारे पास ये जो IESM है, इसके पास और भी बॉसेस भी हैं, उनको बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेक्शन 2, 3 एंड 4 जो हमारे इसी ब्रेन के हिस्से हैं, उनको इनवाइट करना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा कि आप सर इस मीटिंग में बैठिए, कुछ अपना स्पेशल कमेंट दीजिए, क्या करें हम लोग। और ये बहुत सोबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ऐसे नहीं आएंगे, आपको बुलाना पड़ेगा। नॉर्मली जो मालिक लोग होते हैं घुस जाते हैं, लेकिन इनको घुसने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 2, 3 और 4 इस फिजिकल वर्ल्ड से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, अनलेस एंड अनटिल ये फिजिकल वर्ल्ड मतलब IES सेंटर्स उनको बुलाएं। इसलिए कहा जाता है कि देवी देवता तब तक नहीं आते आपके घर में जब तक आप उसको इनवाइट नहीं करते। ऐसे तो राक्षस भी आपके घर में इनवाइट करके ही आता है, लेकिन आपको कॉन्शियसली अपने हायर सेंटर्स को पहले ट्रस्ट करना होगा कि है, अगर कृष्ण के पास था तो हमारे पास भी है। इसलिए कृष्णमूर्ति हजारों बार ये चीज कह चुके हैं कि मैं फ्रीक नहीं हूं। लोग बोलते थे कि आप तो एनलाइटेंड हो गए, हम कैसे होंगे? तो बोलते थे मैं फ्रीक हूं क्या कि मैं एनलाइटेंड हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया? नहीं, एक नॉर्मल ब्रेन है मेरा, और इसी ब्रेन में से जब तुम कंपटीशन हटा दोगे, जेलसी हटा दोगे, तो वो ब्रेन सेक्शन 2, 3 और 4 को भी खोल सकता है, मेडिटेशन कर सकता है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा कि आपके ब्रेन में सेक्शन 2, 3 और 4 है, और उसको इनवाइट करना पड़ेगा। आप अपनी नज़र उठा करके देखिए आसपास में, जो भी दिखता है वो क्या कर रहा है। अब तो ज़्यादातर लोग मोबाइल चलाते रहते हैं कुछ और नहीं करते, मोबाइल चलाते रहते हैं सब जगह। नहीं, मोबाइल नहीं चला रहे हैं वो लोग, इस ब्रेन को अपने हिसाब से चलने दे रहे हैं, और उसको थोड़ा सा, बहुत ज़रा सा, जैसे नहीं लोग नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं, थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हो गया, तो ऐसी ज़रा सा प्लस इकट्ठी हुई एनर्जी या तो माइनस इकट्ठी हुई, पूरे 70-80 साल तक एक आदमी जिस कॉन्शियसनेस के लेवल पे पैदा हुआ था उसी कॉन्शियसनेस के लेवल पे मर जाता है। सबके साथ होता है ये, मेरे साथ नहीं हुआ, ये मैं बहुत ताज्जुब मानता हूं, इसको मैं मिराकल मानता हूं, बट ये मिराकल है नहीं, ये सबके लिए पॉसिबल है। जैसे किसी भी छोटे से बच्चे को आप गिनती सिखा सकते हैं, अक्षर सिखा सकते हैं, ऐसे किसी भी बच्चे को आप सिखा सकते हैं राइट डिकोडिंग ब्रेन का। नहीं तो आपकी ब्रेन की रिजल्टेंट इंटेंसिटी, कितने भी पढ़े लिखे हो आप, मरने के समय ऑलमोस्ट 0 रहेगी। आप ऐसे मरेंगे जैसे कीड़े मकोड़े मरते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग गणित में जाएंगे, ब्रेन का गणित, मैथमेटिक्स ऑफ माइंड। एक आदमी 1 सेकंड में कितने थॉट्स डिकोड करता है? एक आदमी, हाँ, 1 सेकंड में तकरीबन 1 पल्स बीट में 12 थॉट्स डिकोड करता है। खट 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 खट, पता भी नहीं चलता। 12 में से 1 आध थॉट याद रहता है, सबसे ज्यादा जो दिख गया बस,
बाकी 1 सेकंड में हर ब्रेन में, नॉर्मल आदमी के अंदर में 12 थॉट्स आते जाते हैं। इंपल्स आया 12 थॉट आया, इंपल्स आया 12 थॉट आया। 12 थॉट इंटू 72 पल्स इंटू 60, मतलब 1 घंटे में एक आदमी 51,840 थॉट्स प्रोड्यूस करता है। 1 घंटे के अंदर एक आदमी, वो तो तब जब वो कोई मोबाइल नहीं चला रहा है। इनफैक्ट वो फिल्में भी इसीलिए देखता है बिकॉज ये इतने थॉट्स चलते हैं, थका देते हैं। तो मोबाइल में फिल्में देख करके वो अपने आप को कुछ देर के लिए भुलाए रखता है, सुलाए रखता है वो, नहीं तो थॉट्स गड़गड़ गड़गड़ करके बाहर निकलते हैं और उसको परेशान करते हैं, उसको ड्रेन करते जाते हैं। अगर आप अपनी पर्सनालिटी में कुछ भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, इसको कहा जाता है, नहीं माँ बाप कहते हैं कुछ बन के दिखाओ, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो आपको ये 1 घंटे में जो 51,000 थॉट्स आपके चल रहे हैं, इसकी मात्रा कम करनी होगी। और वो कैसे होगा? सही मेथड्स अप्लाई करके। मैंने बहुत से गलत मेथड अप्लाई करके तब सही मेथड डिस्कवर किया है। मैं वैभव से बोल रहा हूं आजकल कि इतनी अच्छी बुक्स मुझे मिल रही है। क्यों मिल रही है? बिकॉज मेरे पास क्वेश्चंस हैं। अगर आपके पास राइट क्वेश्चंस नहीं है, और राइट क्वेश्चंस कहां से समझ में आया? ये भी जैड से। 8 ऑब्स्टिकल्स क्या है सोल कॉग्निशन के, इसी में जेडबीसी में हमने पढ़ा है। सोल कॉग्निशन के 8 ऑब्स्टिकल्स में लेजीनेस है, उसमें से एक है रॉन्ग क्वेश्चनिंग। तब मुझे समझ में आया कि यार राइट क्वेश्चन क्या है? ये राइट क्वेश्चन है कि थॉट्स कैसे कम होते हैं करेक्ट मेथड से। इसमें 2 चीज करनी होगी आपको। एक तो करेक्ट मेथड अप्लाई करना होगा। इनकरेक्ट मेथड क्या है? जब करते रहे बैठ के राम 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 राम। मैं इसलिए इनकरेक्ट मेथड बोल रहा हूं बिकॉज आप सीरियस हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो लोग इस काम को कर रहे हैं, जो मंत्र जप कर रहे हैं, वो गलत है। नहीं, वो लोग बच्चे हैं, छोटे बच्चे खिलौने खेलते हैं, ऐसे वो लोग खेल रहे हैं। उनके थॉट्स 51,000 पर आवर रहेंगे ही, इसलिए मैं उसको इनकरेक्ट कह रहा हूं, क्योंकि थॉट की इंटेंसिटी कम नहीं होगी, उनकी परेशानी कम नहीं होगी। तो एक तो आपको करेक्ट मेथड खोजना है, और दूसरा जब आपको मिल जाए तो उसके साथ डिलीजेंटली अप्लाई करना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मुझे पता है मैं बाद में अप्लाई कर लूँगा। अगर ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब आपको नहीं पता है। ये सबसे खतरनाक स्टेज होती है। नॉलेज अगर आ गई और उसका एप्लीकेशन नहीं हुआ तो ये ऐसे है जैसे आपके पास ढेर सारा पैसा था, आपने उसको जला के फेंक दिया, अब उसको आप खर्च नहीं कर पाएंगे, बच के रखा भी नहीं हुआ है, क्योंकि वो आपके ब्रेन का थॉट्स, वो भी थॉट्स बन जाएगा। जहां कहीं पर भी आप सुनेंगे कोई आदमी ज्ञान की समझदारी वाली बातें करेगा, आप बोलेंगे अरे ये तो मैं जानता हूं। इसलिए जब गीता छपना शुरू हुई और लोगों के पास पहुंचना शुरू हुई और फिल्मों में दिखाना शुरू किया, टीवी में दिखाया, और लोग अब रिपीट कर पाते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, तो गया वो नॉलेज गया। बिकॉज अब उसको लोग डिकोड नहीं करेंगे, अब उसको डीपली एनालाइज नहीं करेंगे, उसके ऊपर मेडिटेट नहीं करेंगे। पहले क्या होता था, ये सारे जो मंत्र हुआ करते थे भगवत गीता के या किसी भी स्क्रिप्चर्स के, दिए नहीं जाते थे। बोलते थे पहले तुम्हारा थॉट्स कम हो तब मैं तुम्हें ऐसे थॉट दूं, गुरुज बोलते थे कि तुम उसको वैल्यू कर सको। पहले बहुत कम लोगों को पढ़ाई मिलती थी, लेकिन जब से कंपनीज आई, जॉब का कल्चर आया, तो चाहिए थे पढ़े लिखे नौकर चाहिए थे, फिर किताबें छपना शुरू हुई। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि छपाई जब शुरू हुई दुनिया में तो बड़ा एवोल्यूशन हुआ, पतन हुआ, ब्रेन का पतन हुआ, बिकॉज उसके बाद से नॉलेज अवेलेबल हो गया। और ठीक वही चीज अब और हो गया, अब हमारे पास ऑन द ब्रिंक ऑफ, हाथ में है, आप टाइप करिए नॉलेज है। लेकिन यहां नहीं है। यहां नहीं मतलब नॉलेज का एप्लीकेशन नहीं है, डिलीजेंट एप्लीकेशन। तो एक तो आपको करेक्ट मेथड खोजने होंगे, ज़ेनोगा में हम वही सिखा रहे हैं, और दूसरा जो मेथड्स आपको मिल रहा है उसको आपको डिलीजेंटली अप्लाई करने की कोशिश करनी है, स्टडी करने की कोशिश करनी है। अब एक टेबल दिया है ज़ेनोगा में, चारों सेक्शंस के अलग अलग टेबल्स हैं, और इन टेबल में 4 अलग अलग खाने हैं। सबसे पहले खाने में रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, सेकंड खाने में टाइम टेकन पर डिकोडिंग ऑपरेशन, कि एक थॉट का डिकोड होने के लिए टाइम कितना लगता है। अभी सुनिए, पता क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानना, क्योंकि जब आपका थॉट्स कम होगा तो आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाएंगे तो टाइम कितना लगेगा। अभी आपके पास 1 सेकंड में कितने थॉट आए? 12। वो कम होते जाएंगे। अगर आप राइट प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं और आप डिलीजेंट हैं, मतलब रोज आप ज़ेनोगा के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, थॉट्स की डिकोडिंग स्लो होती जाएगी। मतलब 1 सेकंड में 12 थॉट्स डिकोड हो रहे हैं, वो 1 सेकंड में 10 थॉट डिकोड होंगे, फिर 8 थॉट डिकोड होंगे। ऐसे करते करते 1 सेकंड में 1 थॉट डिकोड होगा, एक पल्स बीट में 1 थॉट।
सुनने में बहुत बड़ा लगता नहीं है, लेकिन जिस आदमी का ब्रेन 1 सेकंड में एक थॉट डिकोड करता है, वो आदमी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बहुत फोकस्ड होता है। और उस आदमी की एक थॉट की ताकत होती है 300 प्लस या माइनस। ऐसे आदमी खतरनाक भी हो सकते हैं। अगर आपने डिकोड किया कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, सोचा, प्लान किया, आप उसको एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। जो मर्डर्स होते हैं, टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, जो भी दुनिया में हो रहा है वो थॉट्स की ही ताकत से हो रहा है। हर एक थॉट की अपनी एक ताकत होती है। नॉर्मल आदमी एक पल्स बीट में 12 थॉट डिकोड करता है और हर थॉट की ताकत होती है 10 प्लस या माइनस, मतलब ऑलमोस्ट नथिंग। वो आदमी कुछ भी सोच ले कर नहीं पाएगा। लेकिन जब उसी थॉट की डिकोडिंग स्लो हो जाती है, मतलब 1 सेकंड में 12 की जगह 10, 10 की जगह 8, 8 की जगह 4, 4 की जगह 2, 1, ऐसे करते करते कम होते जाता है, तो उसके थॉट्स की ताकत बढ़ती जाती है। ऐसे आदमी जब कुछ सोचता है, कम थॉट्स वाले लोग जब कुछ सोचते हैं तो उस थॉट को हो पाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मैंने अभी आपको बताया था कि परसों कल ही बताया था कि किस तरह से मुझे सपने में एक बहुत ही डीप इंसाइट आई हमारे ही काम के बारे में। तो कहाँ से आई? वो डिकोडिंग से आई। ये आपने भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं उसका बहुत श्रेय सबकॉन्शियस माइंड को गया है। वो सबकॉन्शियस माइंड क्या है? स्लीप का माइंड, वो डिकोडिंग ही है। बट नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मल शैलो थिंकिंग, रूटीन एंड मैकेनिकल थिंकिंग। इस चीज़ को पहचानिए प्लीज़ कि जब आप खाली बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, आप मोबाइल चला रहे हैं, वो शैलो थिंकिंग है। वो कागज़ के फूल हैं, वो उसमें कुछ प्रोटीन नहीं है, ब्रेन के लिए कुछ ताकत नहीं है। आप प्रार्थना करते हैं तब भी ताकत नहीं है। तो एक आदमी का कॉन्शियस माइंड कब तक चलता है? जब तक थॉट्स कम होते 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 एक पल्स बीट बराबर एक थॉट। ये लास्ट लेवल है सेक्शन 1 के लिए। जब आप इससे भी ज्यादा एनर्जी इकट्ठी कर लेते हैं तो आप शिफ्ट करते हैं सेक्शन 2 पे, डोमेन ऑफ सेक्शन 2। और यहां थॉट्स की ताकत बहुत बढ़ जाती है। वहां पर जो हाईएस्ट थॉट की ताकत हो सकती थी वो 300 प्लस या माइनस, यहां पर स्टार्टिंग होती है 750 से। एक थॉट को डिकोड होने में 2 पल्स बीट लगते हैं। 2 पल्स बीट मतलब मुश्किल से 2 सेकंड, लेकिन 2 सेकंड मतलब जो वहां पर 50,000 थॉट्स 1 घंटे में आ रहे थे, यहां पर बहुत कम हो जाते हैं। 1 घंटे में मुश्किल से 1000 थॉट्स, बहुत कम थॉट्स। ऐसा आदमी बहुत काम होता है। ऐसे आदमी को कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं सताती, क्योंकि थॉट्स ही कम हो गए। उसको ये मालूम पड़ गया कि मैं सोच नहीं रहा हूं, मेरा ब्रेन थॉट्स को डिकोड कर रहा है। इसके लिए ढेर सारी करेक्ट मेथड्स हैं, उनको अप्लाई करना होगा। ये ऐसा नहीं कि आप खाली ऐसे आंख बंद करके ब्रेन को ऑब्जर्व करके रोक सकते हैं थॉट्स को, नहीं। उसके लिए करेक्ट मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे, करेक्ट मेथड्स। सेक्शन 2 में, मतलब जहां पर आपका माइंड कॉन्शियसली ध्यान कर सकता है, मेडिटेट कर सकता है, इंट्यूशन कर सकता है, इसमें टाइम कम होते जाता है और एक थॉट को डिकोड होने में 3.5 सेकंड तक, 3.5 पल्स बीट तक लग सकते हैं। मतलब 3.5 सेकंड एक थॉट को। इसी के जरिए करेक्टिव मेथड्स को अप्लाई करके एक आदमी डीपर थिंकिंग कर सकता है। इसके बाद आता है सेक्शन 3, जिसको बोलते हैं पैरामेंटल सेक्शन, द सेक्शन ऑफ ऑल द मिस्टिकल पावर्स। चाहे आप इलॉन मस्क क्यों ना हो, अरबपति करोड़पति क्यों ना हो, आप सेक्शन 1 से ऊपर नहीं है। उनके थॉट्स की ताकत अच्छी है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड, लेकिन वो सब फिजिकल वर्ल्ड के लिए है। सेक्शन 2 में वो नहीं घुस पाए और सेक्शन 3 में तो बहुत ही कम लोग जा पाते हैं। इसकी शुरुआत होती है सेक्शन 3 की 4 पल्स बीट से और 6 पल्स बीट तक जाती है। मतलब एक थॉट को डिकोड करने में 6 पल्स बीट लग जाते हैं। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 तक लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग भी चल सकती है, नेगेटिव थिंकिंग भी चल सकती है। मतलब वो दुनिया का भला भी कर सकता है और बर्बाद भी कर सकता है दुनिया को, और वाइस वर्सा अपने आप को भी। लेकिन इसके बाद एंट्री नहीं है। सेक्शन 4 में किसी भी नेगेटिव थिंकर को एंट्री नहीं है, नेचर के प्लान के हिसाब से। इट इज अगेंस्ट रूल वेयर नो माइनस और नेगेटिव इंटेंसिटी एवर टेक्स प्लेस। जो आदमी सेक्शन 4 पे पहुंचता है उसका ब्रेन कभी भी माइनस या तो नेगेटिव इंटेंसिटी नहीं प्रोड्यूस करता है। कितना भी खराब से खराब, बुरा से बुरा आदमी हो, सब वर्स्ट मोस्ट पावरफुल एंटिटी, वो सब फिजिकल वर्ल्ड का खेल है।
डिवाइन फ्रैगमेंट या क्रिएशन में कोई नेगेटिविटी है ही नहीं, ये समझ के चलिए। ये सारी डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3 जानने के लिए क्यों मैं बता रहा था डिटेल आपको, ताकि आप जब स्लोली सोचें, किसी चीज़ पर धीरे धीरे कॉन्टेम्पलेट करें, सोचें, तो यू शुड बी फीलिंग हैप्पी। ये आपका दिमाग स्लो नहीं हो गया, आपकी चलने की चाल स्लो हो जाए, बुढ़ापे में तो वैसे स्लो हो जाएगी, लेकिन अगर जवानी में आपने स्लो किया फिजिकल एक्टिविटी को, तो ये अच्छी चीज़ है। चीज़ों को गहराई से ऑब्जर्व करिए। जितने भी हमारे किताब लिखे गए हैं वो सब के सब डीप थिंक करते हैं, मतलब डीपली डिकोड करते थे। एक आदमी पत्ते को देख रहा है, कोई बीज को देख रहा है, कोई पत्थर को देख रहा है। हम लोग पढ़ रहे थे उसमें द ब्रेन इज फ्लूइड में 17,000 अलग पत्थर रखे थे, उनको पहचान करके एक पूरी सब्जेक्ट बनी है जो हम लोग पढ़ते हैं, और आज उसकी वजह से हज़ारों लोग नौकरी पाते हैं। तो सिविलाइजेशन को भी गाइड करने वाले लोग कौन से लोग हैं? जो लोग ज़्यादा टाइम लेते हैं डिकोड करने के लिए। उनके लिए एक पत्थर नहीं है, उनके लिए एक पत्थर भी एक अजीबो गरीब चीज़ है जिसके ज़रिए वो समझदार हो सकते हैं और गहरी चीज़ें जान सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, इस तरह से अपने थॉट्स को डिकोड करने का टाइम कैसे बढ़ाएं? सबसे पहले 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करें। आधे घंटे, 1 घंटे, जितना टाइम मिले 3 स्टेप ब्रीदिंग, चाहे बैठकर करें, चाहे लेटकर करें, चाहे चलते समय करें, पर 3 स्टेप ब्रीदिंग करें। अगर आप कॉन्शियसली 3 स्टेप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो आपकी जो ब्रीदिंग रेट है, जो नॉर्मली 18 से 20 है, एक आदमी परेशान होता है तो बढ़ जाती है, वो कम होते होते 12 हो जाएगी, और कम होते होते 10, 8 भी हो जाती है। एक कहते हैं एक योगी का ब्रेथ रेट बहुत कम होता है, 3, 4, 5, 1 मिनट में वो 5 बार सांस लेता है बस। ये चीज़ कॉन्शियसली हम कर सकते हैं। जब एक आदमी एथलीट बन सकता है, 9-10 सेकंड में एक आदमी फिजिकल बॉडी का लिमिट्स क्रॉस कर सकता है, तो फिर का सांस का रिदम क्यों नहीं कम कर सकता? नॉर्मल आदमी का हार्ट बीट 70-80 होता है, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन का या एक योगी का हार्ट बीट कम होते होते 50 तक हो जाता है। लेकिन इसका फायदा क्या है? जितना स्लो आपका पल्स रेट होगा, जितना स्लो आपकी ब्रीदिंग होगी, उतना ही स्लो आपका थॉट्स का डिकोडिंग होगा। अगर आप यहां खाली बैठे हैं और गहरी, कहते हैं ना गहरी सांस लो, गुस्सा आ रहा है तो क्यों? बिकॉज गहरी सांस लेने से थॉट्स की डिकोडिंग स्लो हो जाती है। जो इंपल्स पहले आपको गुस्सा दिला रहा था, थॉट्स प्रोड्यूस कर रहा था गुस्से वाला, वो स्लोली डिकोड होता है, वो काम डाउन हो जाता है। तो आप अपनी सांस को कम करके अपने वो 50,000 जो थॉट्स ओवर थिंकिंग चल रहे हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं, 25,000 से भी कम हो जाते हैं, केवल सांस को कम करने से। इसलिए बुद्ध ने अनापान योग सिखाया दुनिया को। इसलिए पतंजलि योग सूत्र में यम, नियम, प्राणायाम, सांस के ऊपर इतना जोर दिया, बिकॉज सांस का डायरेक्ट कनेक्शन है ब्रेन की थॉट्स की डिकोडिंग से। मैंने कहा ना, सेक्शन 1 में तो आपके सब लोग हैं, नॉर्मल आदमी से लेकर के सबसे अमीर आदमी, पॉलिटिशियन, सबके सब। लेकिन अगर आप सेक्शन 2, 3 और 4 में जाना चाहते हैं, इसका मतलब आप एक एप्लीकेशन दे रहे हैं, मास्टर्स की दुनिया में घुसना चाहते हैं, आप उस कॉलेज में घुसना चाहते हैं जहां पर रमण महर्षि, कृष्णमूर्ति पढ़ते थे। आप ये कह रहे हैं हमको घुसना है उसमें, हमको भी योगी होना है, कृष्ण बनना है हमको। ये तब तक नहीं मुमकिन है जब तक आपने कई साल, बल्कि कई जन्म लगते हैं, और आपका हर एक सिंगल थॉट क्या हो चुका है? ह्यूज प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी। आप एक कंपनी बनाते हैं और आप चाहते हैं आपके स्टॉक का रेट बढ़ जाए, आपकी कंपनी का स्टॉक का रेट बढ़ जाए। वो कब होगा? जब आप कई साल तक आपकी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। यहां पर आपकी कंपनी क्या है? ये ब्रेन है, और प्रॉफिट क्या है? आपके थॉट्स की रिजल्टेंट इंटेंसिटी, और वो भी प्लस पॉजिटिव रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तभी जाकर के आपको एप्लीकेशन में मिलेगा उस कॉलेज में जिसमें मैं पढ़ता हूँ, जीसस पढ़ते हैं, रमण पढ़ते हैं। मैं तो उसमें अभी एंट्रेंस दे करके, अभी मेरी कॉलेज चालू हुई है। आप लोग भी अगर उसमें आना चाहते हैं तो अपने कुछ डेडिकेटेड ईयर्स दीजिए। नॉर्मल आदमी के थॉट्स को देखिए, बैठा है, गप्पे मार रहा है, फिल्में देख रहा है, चैटिंग कर रहा है, और उसी बीच में कभी कभी उसको बड़ी इंस्पिरेशन आ जाती है। तो सेक्शन 1 में ही नंबर 8 तक पहुंच गया, और वो बहुत रेयर होता है। नॉर्मल आदमी को डीप थिंकिंग बहुत रेयर होती है, और वो भी उसको क्या लगता है? आज मुझे भगवान के दर्शन हुए, मुझे भगवान मिल गए। जो तुम पूछ रही थी ना कि क्या लोग किसी को भी एनलाइटमेंट मान सकते हैं? हाँ, बस उनको कोई आदमी किसी तरह से शांत करा दे, थॉट्स कम करा दे, मान लेंगे वो। मोमेंट्स ऑफ ग्रेस उनको लगता है। जो लोग बातें करके खुश हैं, अच्छी अच्छी बातें, डीप बातें, लेकिन बातें, तो वो लोग सेक्शन 1 में ही है। सेक्शन 2 में घुसना मतलब आपको कॉन्शियसली
अब डेथ समझना है और डेथ जीना है, जीते जी डेथ जीना है। ऐसा नहीं कि मर गए तब एनलाइटेंड हो जाएंगे, अब अगले जन्म में देखें, ऐसा नहीं। इनको इसी जन्म में डेथ को जीना है। इसको ये पूरी जो बातचीत की है इसको एकदम आसान भाषा में समझाया जनोगा ने। एक छोटा बच्चा है, उसको एक कागज दीजिए और उस कागज पे कुछ भी गचड़ बचड़ घचड़ बचड़ घचड़ बचड़ करे तो वो आदमी सेक्शन 1 वाला है। छोटे से बच्चे को दीजिए, बोला ABCD बेटा अब तुम्हें आ गया? हाँ पापा आ गया। कुछ लिखो अंग्रेजी, A लिखा, फिर B लिखा, फिर C लिखा, फिर D लिखा, फिर B लिखा, फिर C लिखा, फिर D लिखा, फिर Z लिखा, सब भर दिया। अंग्रेजी से बच्चे ने कागज भर दिया। क्या लिखा? ABC लिखा। मतलब क्या है? कुछ नहीं पता। एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक ढेर सारी चीजें करता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, गुरुजी का लेक्चर सुनता है, फिर एक फिल्म देख लेता है, फिर उसके बाद अपनी बहन से लड़ाई करता है, फिर ताने मारता है, ताने खाता है। तो उसकी जिंदगी एक सादे कागज की तरह है जिसमें उसने सब कुछ लिखा तो है, किया तो बड़ा, कर्म बहुत किया है, लेकिन सब कुछ गलत सलत है, कुछ भी मतलब वाला नहीं है। और वहीं पर सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में जब वो पहुंचता है तब उसके एक्टिविटी का असल में कुछ मतलब होता है। उसके हर एक शब्द का भविष्य बनता है जो कि कंस्ट्रक्टिव होता है। वो फ्रीडम की तरफ जाता है, वो सही सही लिख पा रहा है। कितना बड़ा डिफरेंस है एक छोटे बच्चे में और एक बड़े आदमी में, कितना बड़ा डिफरेंस है। एक आदमी चिट्ठी लिख सकता है, एक बच्चा चिट्ठी नहीं लिख सकता। ये डिफरेंस है। एक आदमी जिसका सेक्शन 3 सेक्शन 4 पर है वो चिट्ठी लिख सकता है, डिवाइन फ्रैगमेंट से कम्युनिकेट कर सकता है और वहां से जवाब पा सकता है। और यहां पर बेचारा ये परेशान है कि भगवान होता भी कि नहीं होता है। और कैसे पता चलेगा कि आप ग्रो कर रहे हैं? आपकी कॉन्शियसनेस ग्रो हो जाती है। आज मैं अपने आप को जब अपने 20 साल पहले लड़के से देखता हूं, आशीष से जब देखता हूं उसको, तो मुझे लगता है उस बच्चे का तो वो बच्चा था। वो जैसे आप भी हंसते हैं अपने बारे में, आप इनके बचपन की फोटो दिखाओ, उनके बचपन की हरकतें बताओ तो ये हंसते हैं, क्योंकि अब आपका कॉन्शियसनेस जंप कर गया है। इसको और प्रैक्टिकल तरीके से समझना हो तो कॉन्शियस माइंड में जब तक आप घूम रहे हैं, आपका आई सेंटर को एस सेंटर का और ई सेंटर का कोऑपरेशन नहीं मिलता। सोचता तो बहुत कुछ है लेकिन बॉडी हेल्प नहीं करती। लेकिन वहीं पर जो आदमी 9 से लेकर 17 तक जाता है, मतलब सेक्शन 2 और सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में काम करता है, उसकी इमोशंस और उसकी सेक्सुअलिटी पूरी तरह से उसको सपोर्ट करती है, हर तरीके से सपोर्ट करती है। और नंबर 8 के बाद हमारा जो हाईएस्ट ब्रेन का सेंटर्स है, माइंड है, वो काम करता है। पैसा आते जाता है, पैसा आते जाता है, ब्रेन में एनर्जी इकट्ठी होती जाती है 24 घंटे। और एक पॉइंट के बाद जब काफी बड़ा अकाउंट हो जाता है, करोड़ रुपए आ गए आपके पास, तो आपको बोल दिया जाता है अरे भैया इस कंपनी को तो अब हेड ऑफिस दिल्ली बनाओ, बैंगलोर बनाओ। सुपीरियर क्वालिटी का ब्रेन हो गया, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो। ऐसे आदमी जॉब छोड़ देते हैं, अपना स्टार्टअप कर देते हैं, सॉरी जॉब नहीं, ऐसे आदमी घर छोड़ देते हैं, साधु बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, कुछ बड़ा ड्रास्टिक करते हैं। और जब इससे भी ज्यादा एंट्री हो जाती है तो ऐसा आदमी सुपरलेटिव लेवल पे पहुंच जाता है। एक एक थॉट जब आप उसको सीरियसली स्टडी करते हैं तो लेजर में एंट्री है, वो पैसे की एंट्री है। जैसे कोई आदमी बिजनेस करे तो एक एक रुपए बचा बचा के काम करे तो उससे बिजनेस खड़ा हो जाता है, अमीर हो जाते हैं। एक एक थॉट जब आप सीरियसली स्टडी करते हैं, आपके मन में एक थॉट आया कि मेरी जिंदगी का कुछ नहीं होगा, थॉट आया मेरी जिंदगी का कुछ नहीं होगा, रुको 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 रुको, मुझे कैसे पता, अभी तो ठीक है, अभी तो खाना खाया, अभी तो मेरे पेट पे दर्द नहीं है, आराम से बैठा हूं, मुझे कैसे पता। एक थॉट को दोबारा देखा, फिर से निकाली, मेरी जिंदगी का कुछ नहीं होगा, जिंदगी क्या होती है, और कुछ नहीं होगा मतलब क्या होना क्या चाहते हो, और मेरी मतलब मैं कौन हूं, मेरा थॉट्स हूं मैं, मेरा बॉडी है। ऐसे आप एक एक थॉट को निकाल करके जब ऑब्जर्व करते हैं, उसको बार बार डिकोड करते हैं, तब धीरे धीरे वो थॉट्स नहीं आते। वो सब इसलिए आ रहे हैं बिकॉज आपने उनको अलाउ किया है। एक थॉट जब आता है ब्रेन में, कॉन्शियसनेस में आपके आकर के ठहर जाता है, तो उस थॉट को दोबारा आने के चांसेस मिल जाते हैं, हैबिट बन जाती है। लेकिन जब आप एक एक थॉट को जो भी आ रहा है उसको एनालाइज करना शुरू करते हैं, अरे ये थॉट क्यों आ रहा है, इसका क्या पर्पज है। थॉट्स का पर्पज है आपको समझ देना, सही रास्ता दिखाना। आपने एक मैप देखा, उस मैप के जरिए आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी गाड़ी को लेकर, लेकिन उस मैप से अगर गलत जगह पहुंच रहे हैं तो मैप गलत है। आपको हर थॉट को पहचान पाना चाहिए कि गलत थॉट है या सही थॉट है। अगर गलत थॉट है तो रुक जाएगा, लेकिन पता चले गलत थॉट है। और जैसे ही गलत थॉट रुकता है, आपकी लेजर में, आपके ब्रेन में बैंक बैलेंस इकट्ठा होते जाता है, एनर्जी इकट्ठी होती जाती है। ज़ेनोगा में 1.5 करोड़ यूनिट का एक यूनिट होता है, और ऐसे 10,000 यूनिट इकट्ठे हुए तो एक सुपर यूनिट हुआ। एक बहुत बड़ी फिगर है, उसको बोलते हैं 2 ज़ेनोगा यूनिट, 15,000 करोड़
यूनिट्स, मतलब आपके एक भी थॉट्स वेस्ट नहीं होते, एक भी रुपए वेस्ट नहीं होते। आपका ब्रेन एप्पल कंपनी से भी ज़्यादा अमीर हो जाता है। ऐसा आदमी पहुंच जाता है क्रिटिकल सर्टेन स्टेज पे। वहीं 15,000 करोड़ एक योगी का सेक्शन 2 जिसका खुल जाता है उसका है, जो क्रिटिकल सर्टेन स्टेज पे पहुंच जाता है। वहीं नॉर्मल आदमी क्या है, भिखारी है बेचारा, चवन्नी अठन्नी उसके पास पड़ी हुई है, उसी में खेल रहा है, उसी में बड़ा खुश और दुखी हो रहा है। और अगर आप काम करते जाएंगे तो क्रिटिकल सर्टेन स्टेज के बाद नो मैन्स लैंड स्टार्ट होता है। और यहाँ पर फिर से आपको 2 जेड यूनिट इकट्ठे करने हैं। ये बहुत लंबा टाइम है, नो मैन्स लैंड बहुत लंबा टाइम है। इसमें बहुत से योगियों ने 3-3, 4-4, 5-5 जन्म खर्च किए हैं क्रिटिकल सर्टेन स्टेज से लेकर के सेक्शन 4 तक पहुंचने में। नो मैन्स लैंड में, नो मैन्स लैंड मतलब योग साधना तपस्या चल रही है आपकी, कईयों का 3-4 जन्म, कईयों का 300-400 जन्म। बट ऐसे लोग ये जान गए हैं कि मुझे अकेले ही काम करना है, जब तक मेरा ब्रेन पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाएगा तब तक मुझे काम करना है। अब उनको डिजायर नहीं है, अब उनको पता है मुझे काम करना है। जैसे एक म्यूजिशियन को पता चल जाता है एक अच्छा गाना डिजायर से नहीं आता है, प्रैक्टिस से आता है। और फिर फाइनली वो आदमी नो मैन्स लैंड के दूसरी तरफ पहुंचता है। ये सब कुछ इस छोटी सी खोपड़ी में होता है और हो सकता है अगर आप स्पिरिचुअल हो जाएं, अगर आप ज़िनोगी हो जाएं। मैं इसलिए ज़िनोगी बोल रहा हूं बिकॉज मुझे ज़िनोगा के थ्रू एकदम क्लियर पाथ मिलता है, और वो पाथ मेरे ही थॉट्स में से, मेरे इमोशंस में से निकलता है। किसी और गुरु के ऊपर मुझे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। गुरु तब आता है जब नो मैन्स लैंड पे पहुंचेंगे, तब डिवाइन फ्रैगमेंट हमको हेल्प करती है, गाइड करती है। तो दिस इज द मोस्ट प्रिसाइज वे ऑफ इंक्रीजिंग योर ओन सेल्फ, बिकमिंग फ्री। और ये आपका डेली का काम होना चाहिए, हर थॉट के साथ। ठीक है दोस्तों, जनवरी में मुंबई और पुणे ये नंबर है, इस पर कांटेक्ट करिए और अपना नाम लिखवा लीजिए। ठीक है, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए ये नंबर पे कांटेक्ट करिए।